Good morning, students. Yesterday we had started your book, that is It So Happened, and we had studied some first part of your lesson, how the camel got his hump, and now we are going to start the second part of this lesson. So let us start. The jinn remonstrated with the camel who said hem. अब वो जिन क्या करता है, remonstrated with the camel, उस कैमल के साथ, उस ऊंट के साथ रिमॉन्स्ट्रेट करता है, वाद विवाद करता है, या हम कह सकते हैं एक तरह से विरोध करता है, उसके साथ बातचीत करता है. Who said हम, जो क्या करता है, क्या कहा करता था, हम. The camel has beautiful back. जो कैमल की सुंदर पीठ होती थी वो क्या हो गई, सडनली ग्रू अ लंप. वहां पर क्या हुआ, एक गांठ, वहां पर एक जो गांठ थी वो उभरना शुरू हो गई थी. विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि क्या बना, ऊंट का कुबड़ बना. द जिन एश्योर्ड द कैमल. अब जिन जो है वो ऊंट को क्या एश्योर करता है, दैट हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प, कि उसका जो ये हम्प है वो हमेशा उसकी सहायता करेगा. नॉट अ हिंड्रेंस, वो कोई बाधा नहीं बनेगा. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक. अब जो जिन है वो क्या करता है, वो अपने आप को वो धूल में क्लॉक कर लेता है, घेर लेता है. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, और फिर क्या करता है, वो उस पूरे डिजर्ट का चक्कर लगाता है. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. और क्या देखता है, जो ऊंट है वो क्या कर रहा है, लुकिंग देख रहा है, हिज ओन रिफ्लेक्शन अपनी परछाई को, कहां पर, इन अ पूल ऑफ वाटर एक पानी के चश्मे में, एक पानी के तालाब में. माई फ्रेंड सेड द जिन. जिन क्या कहता है, मेरे दोस्त. बट इज दिस, ये क्या है. आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. मैंने सुना है तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो. द जिन सैट डाउन. अब क्या करता है, जिन जो है वो बैठ जाता है. विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी चिन को अपने हाथ में लेकर. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. और जो कैमल है वो क्या कर रहा है, अपनी परछाई को देख रहा है, कहां पर, पानी के तालाब में. You have given the 3 extra work ever since Monday morning. तुमने उन तीनों को ज्यादा काम करने के लिए विवश किया है पिछले सोमवार से, सोमवार की सुबह से. All on account of your idleness. और ये सब किसकी वजह से हुआ है, जो तुम काम से बच रहे हो, जो तुम काम चोरी जो है वो दिखा रहे हो. सेड द जिन. जिन कहता है. एंड ही वेंट ऑन, और ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और वो क्या करता है, वो सोचने लगता है अपनी चिन को अपने हाथ में पकड़कर. हम्प सेड द कैमल. अब कैमल फिर से क्या कहता है, हम्प. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. अब जिन क्या बोलता है, I shouldn't say that again. मैं इस चीज को दोबारा नहीं बोलता. If I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता. You might say it once too often. तुम इसे एक से ज्यादा बार बोलते हो, या इसको तुम बहुत ज्यादा बार बोलते हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं क्या चाहता हूं कि तुम क्या करो, काम करो. एंड द कैमल सेड हम अगेन. अब कैमल जो है वो, ऊंट जो है वो फिर से क्या बोल रहा है, हम्प. बट
No sooner had he said it than he saw his back. लेकिन जल्दी ही उसने जो था हम्प बोलना बंद कर दिया जैसे ही उसने क्या किया जैसे ही उसने अपनी बैक को क्या किया देखा अपनी पीठ को देखा दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ जिसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा गर्व था पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम जो क्या हो रही थी फूल रही थी पफिंग अप क्या होता है फूल जाना ठीक है तो फूलते फूलते वहां पर क्या बन गया था एक बिग हम्प एक बहुत बड़ा वहां पर क्या बन गया था हम्प बन गया था एक कुबड़ बन गया था डू यू सी दैट क्या तुम इसको देख रहे हो सेड द जिन कहता है दैट इज योर बैरी ऑन हम्प ये सब किसकी वजह से हुआ है तुम्हारे हम्प की वजह से दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर बैरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग और ये सब किसकी वजह से हुआ है तुम्हारे काम ना करने की वजह से टुडे इज थर्सडे आज वीरवार है एंड यू हैव डन नो वर्क और तुमने कोई भी काम नहीं किया है सिंस मंडे पिछले मंगलवार से व्हेन द वर्क बिगिन जब क्या होगा जब से काम शुरू हुआ है पिछले सोमवार से तुमने तब से लेकर आज तक कोई भी काम नहीं किया है और आज कौन सा दिन है वीरवार है नाउ यू आर गोइंग टू वर्क अब तुम कहां जा रहे हो काम करने के लिए जा रहे हो हाउ कैन आई मैं कैसे जा सकता हूं सेड द कैमल ऊंट कहता है मैं कैसे जा सकता हूं विद दिस हम्प ऑन माई बैक इस हम्प को अपनी पीठ पर लिए दैट हैज अ पर्पज इसका एक पर्पज है इसका एक उद्देश्य है सेड द जिन कहता है इसका एक महत्व है ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days ये सब किसकी वजह से है जो तुमने 3 दिन जो है वो मिस कर दिए हैं यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग अब तुम क्या है 3 दिन तक बिना खाए क्या कर सकते हो काम कर सकते हो बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प क्योंकि अब तुम अपने इस हम्प के सहारे ही जिंदा रह सकते हो 3 दिन बिना खाए हुए एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू और इस बात को द्वारा कभी मत कहना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं कर सकता कम आउट ऑफ द डेजर्ट इस रेगिस्तान से बाहर आओ एंड गो टू द 3 और उन तीनों के पास जाओ ये 3 कौन कौन से हैं ओक्स डॉग एंड हॉर्स सॉरी एंड बिहेव और क्या करो बिहेव करना सीखो व्यवहार करना सीखो एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 और वो कैमल क्या करता है वहां से चला जाता है उन तीनों के साथ उन तीनों को ज्वाइन करने काम में उनका हाथ बटाने एंड फ्रॉम दैट डे और उस दिन से लेकर आज तक क्या हो रहा है टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर अ हम्प जो कैमल है वो कुबड़ को सह रहा है या उसके ऊपर जो है वो कुबड़ है वी कॉल इट हम्प हम इसको हम्प कहते हैं नाउ इसको क्या बोलते हैं हम हम्प ऊंट का कुबड़ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए ऐसा नहीं कहते हैं हम व्हाट ही हैज नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द बर्ड जो उसने
जो 3 दिन जो मिस किए थे जब संसार आरंभ हुआ था, तो उसने जो 3 दिन जो काम नहीं किया था उसको उसने अभी तक सही तरीके से नहीं पकड़ा है। एंड ही हैज नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक नहीं सीखा है कि उसे कैसे बिहेव करना है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Tomorrow we will discuss the question answers of this lesson. So that's all for today. Thank you.